एक और सवाल है जल्दी से जी। सबसे पहले TV9 के माध्यम से मैं इसरो के चीफ सोमनाथ एंड सर और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। जी जी। और मेरा सवाल ये है कि अब हम जो उपलब्धि हासिल किया है हमने, अब हम इसरो को नासा से आगे देखना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार क्या मदद कर सकती है, क्या मोटिवेशन दे सकती है मॉनिटरी एंड टेक्नोलॉजी वाइज, ये हम जानना चाहेंगे ताकि लोग आने वाले टाइम में इसरो की बात करें, नासा की नहीं। मुझे लगता है इसका जवाब मिला जी से बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि नासा में सर्व कर चुकी है 10 साल और बात हो रही है कि अब इसरो को नासा से भी आगे निकलना है, सबसे आगे निकलना है। मिला जी। अभी ये लैंडर तो इंडिजिनस बना है, ये इसके सारे जो पार्ट्स हैं ये इंडिया में ही बने हैं। हाँ। तो ये हम टेक्नोलॉजी प्रूव करना चाहते हैं कि इंडिया में ये टेक्नोलॉजी बन सकता है जिसके ज़रिए हम इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन ये भी है कि स्पेस कोलैबोरेशन है, तो सारे देखिए पूरा पृथ्वी आज खुश है कि हम ये सक्सेस में जा रहे हैं, लेकिन इससे कोलैबोरेशन होगा, कंपटीशन सिर्फ नहीं। लेकिन ये आज ये टेक्नोलॉजी ज़रूर प्रूव होगा क्योंकि सेंसर्स, पेलोड्स सारे इंडिया के बने हुए हैं। लेकिन जहां तक सबसे आगे निकलने का सवाल है, साउथ पोल पर लैंडिंग करके हम उस लिहाज से तो सबसे आगे निकल गए। हाँ। अगर ये आज सक्सेसफुल हो जाता है जैसा कि हम उम्मीद कर रहे हैं, जो कि हो रहा है, तो ये है कि ऑलरेडी यूएस, रशिया और चाइना मून पे लैंड कर चुके हैं, सॉफ्ट लैंडिंग भी कर चुके हैं, लेकिन साउथ पोल पे नहीं, जो इक्वेटर के पास है। और वो जगह काफी इससे तो आसान ही है क्योंकि इतना क्रेटर नहीं है। तो हाँ, हम पहली बार इंडिया इस बार पहुंच गए, तो साउथ पोल का ये पहला हम ही कामयाब रहेंगे। बिल्कुल। और किसी के जहन में सवाल है? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं जी। After 14 days, what will happen with the rover, which is on the moon? अर्जुन, आप जवाब देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। रोवर का होगा क्या? 14 दिन तक तो वो घूम घूम कर रिसर्च करेगा, उसके बाद क्या? देखिए क्या होता है, इसका जवाब देने के लिए ना आपको चांद का समझना पड़ेगा कि चांद घूमता कैसे है। हाँ। चांद का एक जो उसका धरती के चारों तरफ जो एक चक्कर होता है वो उसका एक दिन होता है, तो उसमें 14 दिन तक वहां पे दिन रहता है और 14 दिन तक वहां पे रात रहती है। तो 14 दिन बाद जो आपका लैंडर है, जो रोवर है, रोवर आपका मून के पीछे की तरफ चला जाएगा और उस समय दो चीजें होंगी। एक तो कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, दूसरा रात के समय चांद का जो टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। तो उस टाइम पे उसे फंक्शनल रख पाना बहुत मुश्किल है, जबकि उसके सोलर पैनल भी उस टाइम काम नहीं कर रहे। तो इस वजह से जब उसकी बैटरी, उसके अंदर बैटरी है, जो बैटरी पूरी की पूरी एक्सपेंड हो जाएगी, तो वो वहां पे काम करना बंद कर देगा। अब जब वो दोबारा अगर धरती की तरफ मुंह किया और जब अगर उस पर दोबारा धूप पड़ी, तो हम ट्राई करेंगे कि उसे दोबारा से स्टार्ट करने के लिए। अगर वो हो पाया तो उसकी लाइफ और बढ़ जाएगी, वरना 14 दिन। ठीक है, एक और सवाल जल्दी से जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट टाइम जब आपने ट्राई करा था तो वो अनसक्सेसफुल रहा था, उसके रीजंस क्या थे? ओके, रीजंस क्या थे दिनेश कुमार जी, अगर आप बहुत संक्षेप में बता पाएं। हालांकि ये टॉपिक तो बहुत वास्ट हो जाएगा, लेकिन जल्दी से। चंद्रयान 2 का फेलियर। हाँ, हालांकि फेलियर कहना भी ठीक नहीं है एक तरह से, क्योंकि उसने बहुत कुछ सिखाया। हाँ, मतलब क्यों हम लैंड नहीं कर पाए। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि रफ ब्रेकिंग फेज में एक होता है, कोई भी चीज में होता है, एक हमारे नॉन कैलकुलेटेड ट्रेजेक्ट्री होती है और रियल टाइम ट्रेजेक्ट्री होती है। तो अगर उन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है, आपने देखा होगा एक लाल लाइन होती है, एक हरी लाइन होती है, तो उसको हम इंस्टेंटेनियस करेक्शन हमने इंट्रोड्यूस किया है। पिछली बार हमसे गलती ये हो गई कि हमने अक्यूमुलेटेड एरर करने दिया 11 मिनट तक, और जब एरर अक्यूमुलेट हुआ तो बहुत ज़्यादा हो गया और उसको वो यान उसको करेक्ट नहीं कर पाया और वो टॉपल करके फिर वो नीचे गिर गया। एक तो ये है, और दूसरा इसका मतलब ये हुआ कि जो जहाँ पे उसको 45 डिग्रीज तक पहुँच के आगे जाके उसको और 50-60 डिग्रीज पहुंचना था और 90 डिग्रीज पे आना था, वहां तक उससे पहले ही वो फ्यूल खत्म हो गया। और बिल्कुल सही बात है। और गलतियों का जब जिक्र करते हैं चंद्रयान 2 की, तो याद ये आता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हार होगी नहीं और जीत कर हम इस बार आएंगे और पूरी तरह से ये मिशन सक्सेसफुल रहेगा। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की यही भावना है। हमारे साथ पास इस वक्त एक और ब्रेकिंग आ रही है लैंडिंग प्रक्रिया पर। एक और बड़ा अपडेट है, पहली साइट पर ही लैंडिंग जरूरी नहीं है, अंतिम क्षणों में भी बदल सकती है जगह।
खतरा दिखा तो आगे बढ़ जाएगा लैंडर, सतह देखकर दूसरी साइड तय करेगा लैंडर। तो देखिए ये तमाम टेक्निकल जानकारियों से भी आपको वाकिफ करा रहा है आपका अपना चैनल TV9 भारत पर।